हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, और उनको एक ट्रांसवर्सल एन जो है वो किसी पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो देखिए इससे कुछ एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो आपको ये एफ जैसी शेप दिखाई दे रही है, उल्टा एफ, जो आपको ये उल्टा एफ दिखाई दे रहा है, इस एफ में बनने वाले जो एंगल हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं, और उनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल जो 1 है हमारा, उसके इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 5। इसी टाइप से अगर हम इस साइड देखें तो ये भी एफ बन रहा है, तो एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन हो गया? एंगल 6। इसी टाइप से अगर हम देखें तो ये एफ़ की शेप बन रही है, एल से स्टार्ट किया, यहाँ तक आए, यहाँ से नीचे तक आए, तो एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? एंगल 8। और इस साइड देखें तो एंगल 3 के एंगल 7। ये एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आता है बी पार्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो जेड की शेप में बनते हैं। तो देखिए यहाँ से चले हम, यहाँ तक आए, नीचे की तरफ गए और इस तरफ गए, तो ये जो जेड की शेप बन रही है उसके अंदर जो एंगल बन रहा है, एंगल 4 और एंगल 6, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी टाइप से इस साइड जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? देखिए जो 4 और 6 हमने लिया था, 4 के जस्ट अपोजिट कौन है? 1 है, और यहाँ 6 के 7 है, तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 7 के। और यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल 8 के। तो ये कुछ पोर्शन है जो हमें ध्यान रखना है, काफ़ी काम आते हैं ये। बाकी अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 आपस में लीनियर पेयर है, आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ लीनियर पेयर्स बता देता हूँ। एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 सेम लीनियर पेयर है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। और एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये भी लीनियर पेयर है। देखिए 1 2 के है, 1 4 के है, 2 3 के है, 3 4 के है, और आपस में देखिए 1 और 3 भी इक्वल होंगे, 2 और 4 भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इनके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपने कुछ टर्म्स थी
ये आपने याद रखनी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए ये हमारी ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तो अंदर की साइड बनते हैं। तो देखिए एंगल 4 एंड एंगल 5 ये ट्रांसवर्सल की एक साइड है, एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी एक साइड है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री तो देखिए कैसे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 सप्लीमेंट्री होने का मतलब इनका सम होगा 180 डिग्री। 3 प्लस 6 180 डिग्री। और इन एंगल्स को हम कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं या को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। अब हमने क्या किया है, एंगल 1 की वैल्यू जो है वो ले ली है 120 डिग्री, और आपसे कह रहा है कि बाकी के सभी एंगल्स भी आप फाइंड आउट करके बताओ। और देखिए सिंस एंगल 1 इजिकल टू 120 डिग्री, ये हमें एक एंगल दे दिया है। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि 1 और 2 क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। 1 हमें कितना दे रखा है 120 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120 कितना 60 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। जो 1 है वो 3 के बराबर है। जो एंगल 1 और 3 इक्वल हैं वो इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल 2 और 4 क्या हैं, ये भी इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 हमने निकाल लिया है, 5 6 7 8 हमने निकालना है। तो देखिए 4 के इक्वल कौन है, 6 है। क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 6 इक्वल 60 डिग्री। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल है, और कितना होगा 120 डिग्री। रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 5 के इक्वल कौन हो जाएगा 7, और 6 के इक्वल 8। तो एंगल 5 इक्वल एंगल 7 और एंगल 6 एंगल 8। तो एक एंगल पता होने से आपने सभी एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन एंगल्स की प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी काम आएंगे ये आपके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।